उनका एक एक शब्द ठीक है। अपने सुरों से दुनिया पर उन्होंने राज किया है और रिकॉर्ड तोड़ा है विश्व का। आज वो आवाज थम गई है, किसी भी सदमे से कम नहीं है। हर कोई जहां है वहां ठहर गया है। बिल्कुल, और ये दिल विश्वास नहीं करता कि वाकई ये सच है। नितिन गडकरी 9:39 पर ठीक अंदर गए थे विपनेश, मैं आपको बताऊं, और उसके बाद ठीक 5 से 6 मिनट बाद उन्होंने बता दिया। और बताया ये भी जा रहा है कि खबर पहले ही लगभग, क्योंकि संजय राउत इससे पहले ट्वीट कर ये जानकारी लता जी अमर रहे ये कह चुके थे। उसी के बाद ये डर यहाँ पर जो था, यहाँ पर अचानक से हलचल तेज हो गई थी। अचानक से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। देखिए अभी भी यहाँ पर मीडिया को थोड़ा इधर उधर किया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, लता दीदी को जो आखिरी बार देखना चाहते हैं। लेकिन अब जब फॉर्मली एक तरीके से नितिन गडकरी खुद आकर के बता चुके हैं, परिवार के लोग भी, क्योंकि अभी तक मौजूद नहीं थे, उन तक इन्फॉर्मेशन ये बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। वहां पर जो तैयारियां हैं वो उन तैयारियों में लगे हुए थे। अब आगे किस तरीके से क्या होना है इस पर निगाह रहने वाली है। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी क्षति, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता था, स्वर कोकिला, डॉटर ऑफ नेशन, भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। और ये अपने आप में किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हलचल जो लगातार चल रही है, पीछे देखिए लगातार वीआईपी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले अनुराधा पौडवाल यहाँ पर पहुंची थी, रश्मि ठाकरे भी पहुंची हुई। उन्होंने भी अंदर जाकर के वहां पर विनोद जगदाले के पास जाना होगा। विनोद, मैं आपके पास आ रही हूँ। विनोद बोलिए, विनोद बोलिए। देखिए ये गाड़ी का काफिला यहाँ से गुजरा है। इन गाड़ियों में यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत, तीनों एक ही गाड़ी में बैठ के अस्पताल में यहाँ पर दाखिल हुए हैं। तीनों नेता अंदर जा रहे हैं। कुछ ही देर पहले आपको पता ही होगा, संजय राउत ने सबसे पहले ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी थी वहां पर। इसके बाद अब तीनों नेता यहाँ पर एक ही कार में बैठकर ब्रिज कंडी अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। एक एक कर यहाँ पर वीआईपी अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। शरद पवार, वो भी लता दीदी के परिवार के काफी करीबी थे, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल, ये तीनों फिलहाल ब्रिज कैंडी अस्पताल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब ये अंदर दाखिल हो चुके हैं। लता का जाना, लता दीदी का जाना कह सकते कि पूरे देशवासियों के लिए एक बेहद बड़ी दुखद कह सकते कि ये घटना है। और अब एक एक कर ये देखिए माहौल देखिए, यहाँ पर एक एक कर नितिन गडकरी अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 3 नेता अंदर पहुंचे, एक एक कर यहाँ पर नेता अब पहुंचेंगे। 29 दिन लगातार अस्पताल में यहाँ पर लता दीदी थी। माना ये जा रहा था कि 15 दिन बाद उनका वेंटिलेटर वहां पर हटाया गया था। लोगों को लगा कि लता अब फिर से अपने घर चली जाएंगी, लेकिन एकाएक 2 दिन के भीतर उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी और बाद में उन्हें फिर से आईसीयू में वहां पर शिफ्ट करना पड़ा वेंटिलेटर पर। और इसके 2 ही दिन बाद ये दुखद खबर यहाँ पर आई है, लता दीदी आज हमारे बीच नहीं है। संगीत से रुचि रखने वाला, संगीत से प्यार करने वाला हर वो व्यक्ति आज बेहद दुखी है। करीब 60 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर संगीत की सेवा करने वाली स्वर साम्राज्ञी, भारत रत्न लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है। और देखिए यहाँ पर अब शायद डॉक्टर भी यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं। ये कि देखिए आगे जाकर ये अस्पताल प्रशासन अब आधिकारिक तौर पर लता दीदी हमारे बीच नहीं है इसकी अब पुष्टि करने वाला है और थोड़ी देर में अस्पताल प्रशासन। विनोद, मैं आती हूं आपके पास। अब मैं फिर से आशा का रुख कर लेती हूं। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर विनोद बता रहे हैं कि डॉक्टर बताने वाले हैं। आशा, ये वाकई में हिंदुस्तान, देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो झटका है, लेकिन संगीत जगत के लिए ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। जो संगीतकार हैं, जो सिंगर हैं, सिर्फ संगीत जगत नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड के लिए, क्योंकि ये रिश्ता जो है बॉलीवुड की पहचान एक तरीके से लता दीदी अपने 70 साल से ज़्यादा लंबे करियर में 30,000 तो हम सिर्फ विपनेश गाने कहते हैं, ये लिखी लिखाई बात की 30,000 गाने उन्होंने 20 अलग अलग भाषाओं में गाए। लेकिन ये शायद
जो आंकड़ा है वो 50,000 तक भी, क्योंकि ऐसे बहुत से गाने जो लता दीदी ने जिनको अपने स्वर दिए अलग अलग भाषाओं में, 50,000 से भी ज़्यादा होंगे उनके, इसलिए उनके नाम पर रिकॉर्ड भी दर्ज था। सबसे ज़्यादा गाई जाने वाली आर्टिस्ट के तौर पर उनका नाम दर्ज था। मैं वहाँ की तस्वीरें एक बार आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर देखिए, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आखिरकार वो ज़रूर बताया जाएगा कि क्या परिस्थितियाँ रही जिसके चलते एग्रेसिव थेरेपी भी दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद लता दीदी को बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की दुखद खबर आज सामने आई, क्योंकि यही उम्मीद की जा रही थी कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कल डॉक्टर प्रणीत जो हैं वो ये बता रहे थे कि रिस्पॉन्ड कर रही हैं, स्थिर हालत बताई जा रही थी। फिर अचानक क्या हुआ, क्या ये सिचुएशन कल से ही इस प्रकार थी, कितने बजे किन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ, अब ये तमाम चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। हालांकि उम्र साथ नहीं दे रही थी, 92 साल की उम्र अपने आप में कम नहीं होती, और इन सब के बीच उनको कोविड हुआ 8 जनवरी को, उसके बाद निमोनिया भी हो गया, फिर 10 दिन बीच में 27 जनवरी से लेकर के अगर देखें तो अभी फरवरी तक 10 दिन बीच में ऐसे रहे जिसमें वो सॉलिड इंटेक भी ले रही थी, बहुत बेहतर, इनफैक्ट बात कर रही थी। इतनी ज़्यादा स्थिति It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. Has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं, उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। देखिए, वो डॉक्टर जो लता दीदी का ट्रीटमेंट कर रहे थे पिछले 28 दिन से, उन्होंने कहा है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, यही बड़ी वजह उन्होंने बताई है, और कोविड से वो लगातार लड़ भी रही थी और बीच में ठीक भी हुई, लेकिन आखिरकार ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है कि उनको नहीं बचाया जा सका। इंद्रजीत भी मेरे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, आप वहीं पर हैं, अभी अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं? बड़े नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा है, ये हिंदुस्तान की आवाज जो थम गई है आज। बिल्कुल विपनेश, मैं उनके घर पर मौजूद हूं और अभी जो नेताओं के जाने का सिलसिला है वो हॉस्पिटल में है, और लेकिन उनके घर पर भी सिक्योरिटी अब बढ़ाई जा रही है। पुलिस के जवान यहां पर आ चुके हैं, 2-3 गाड़ियां पुलिस की बैरिकेडिंग कर रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलने के बाद ज़्यादातर लोग घर पे आएंगे और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो होगी। तो कहीं ना कहीं जब घर पे रिश्तेदारों का, जो करीबी रिश्तेदार हैं, इक्के दुक्के आने लगे हैं, और जो लीडर्स हैं, जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो घर पे आएंगे। यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है। काफ़ी दुख की घड़ी है, और इतनी बड़ी शख्सियत, कम से कम 3 पीढ़ियाँ उनके फ़ैन हैं, तो आप समझ सकती हैं 70 सालों का उनका करियर रहा है, 36 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। यही कारण है कि हर कोई गमगीन है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, 36 भाषाओं में गाने गाए हैं, तो आप समझ सकती हैं कि पूरे देश में उनके चाहने वाले हैं, 3 पीढ़ियां उनके चाहने वाले, तो कहीं ना कहीं बड़े गम का माहौल है। और यही कारण है कि देखिए कि इस पूरे इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पेडर रोड का इलाका है, और यहाँ पर अब कुछ ही देर में लोग हॉस्पिटल से निकलेंगे तो सीधे उनके घर पे बहुत सारे लोग आएंगे, और अंतिम संस्कार की तैयारी। लता दीदी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है, वहां पर भी हलचल बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बार फिर से अस्पताल लिए चलते हैं, और वहीं पर लता दीदी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, और मेरी सहयोगी आशा झा अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। आशा, ओवर टू यू। जी विपनेश, देखिए 28 सितंबर 1929 इस दिन वो बच्ची जन्मी थी जो कि भारत के लिए स्वर कोकिला कहलाई, और आज वो जो पड़ाव है वो थम गया। वो जो बेहद खूबसूरत आवाज़, हर दिल अजीज
वो आवाज़ अब थम चुकी है। हमारे बीच वो आवाज़ नहीं रही जो कि भारत रत्न थी, जो कि डॉटर ऑफ नेशन कहलाई, दीदी लता दीदी, जिनके करोड़ों में चाहने वाले फैंस थी, देश ही नहीं विदेश में, और हर जगह से सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना की जा रही थी कि ईश्वर कुछ ऐसी करामात कर, कुछ ऐसा चमत्कार दिखा कि लता दीदी एक बार फिर उठ खड़ी हों। उनकी जो स्थिति थी उसको लेकर प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी था। लेकिन आज का दिन न सिर्फ संगीत की दुनिया के लिए बल्कि बॉलीवुड के लिए भी बेहद मनहूस साबित हुआ है, क्योंकि अब लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में, देखिए 90 साल की उम्र तक तो ये पूरी दुनिया मानती है कि 90 साल की उम्र में भी जो कशिश उनकी आवाज़ में थी वो किसी जवां दिल की आवाज़ से कम नहीं थी। उनके लाखों करोड़ों दीवाने इसलिए नहीं थे, इसलिए भी थे क्योंकि लगा ही नहीं। लता दीदी खुद ये कहती थी कि उम्र का आभास तब तक नहीं होता जब तक आईना सामने नहीं आ जाता। ये वो आवाज़ थी जो भले ही गला झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन जब बड़े पर्दे पर 75 mm की स्क्रीन पर ये आवाज़ अपनी खूबसूरती, अपनी दिलकश छवि को उतारती थी तो ऐसा लगता था मानो सब उस नदी में बहते चले जा रहे हैं जो लता दीदी के गुनगुनाए गानों की वजह से हमेशा हमेशा अविरल बहती रही और आज तक बहती रही। मैं जब ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ की एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया 8 बजकर किस तरीके से 12 मिनट पर उनके निधन की खबर सामने आई। मल्टी ऑर्गन फेलियर, इसका शिकार लता दीदी हुई और उसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि पूरी कोशिश की गई, रात भर डॉक्टरों की टीम लगातार इस प्रक्रिया में जुटी रही किसी तरीके से लता दीदी रिकवर कर जाएं, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा हार्ड थेरेपीज दी जा रही थी। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो नियति को मंजूर था, वो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये कहना पड़ेगा, मेरे साथ जब 2 मेरे सहयोगी मौजूद हैं, आगे क्या होता है, क्योंकि अब जो फैंस है, जो चाहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या रहने वाला है, कैसे अंतिम दर्शन लता दीदी के किए जा सकते हैं। मैं विनोद जगदाले का रुख करना चाहूँगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार को लेकर के, क्योंकि यहाँ अभी पार्थिव शरीर रखा हुआ है, लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। आगे यहाँ से कितने बजे पार्थिव शरीर निकलेगा और क्या घर पर भी अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा? देखिए, जो सूत्रों से अभी तक जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक दादर के शिवाजी पार्क में लता दीदी का पार्थिव रखा जाएगा और वहां पर अंतिम दर्शन करने के बाद मुखाग्नि दी जाएगी वहां पर चंदनबाड़ी में। लेकिन जो अब तक सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि दादर के जो शिवाजी पार्क है वहां पर लता दीदी का पार्थिव अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि लोगों का और आम जनता के अलावा जो वीवीआईपीज है, क्रिकेट जगत के हो, बिजनेस जगत के भी लोग लता दीदी के चाहने वाले थे, वो वहां पर आएंगे तो दर्शन के लिए भीड़ काफी उमड़ सकती है। तो ऐसे में एक ही मात्र रास्ता जो नजर आता है वो है कि यहाँ पर दादर का जो शिवाजी पार्क है वहां पर पार्थिव रखा जाएगा। ये जानकारी फिलहाल सूत्रों ने दी है। अब तक इसके बारे में सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जहां तक जानकारी मिलती है कि वहां पर ही शिवाजी पार्क में ही पार्थिव रखा जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा कि शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का जब निधन 2012 में हुआ था तो उनका भी पार्थिव अंतिम दर्शन के लिए वह दादर के शिवाजी पार्क में ही रखा गया था। तो फिलहाल ये देखिए, अब तक पुलिस बंदोबस्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से पूरा जो अस्पताल है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। कुछ ही देर में नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।